बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th की सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट क्लास में आज हमारा डे 2 है। डे 2 में आज हमारा जो टारगेट है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 को हम करेंगे और इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब मिड पॉइंट वाला बस। और थ्योरम नंबर 6 ऑब्जेक्टिव हमारे पास है 3, 4, 14 एंड 15। इसी तरह से डेफिनेशंस का हमारे पास है चैप्टर नंबर 16। डेफिनेशन चैप्टर नंबर 16 की आपने तैयार करनी है एंड से, जहाँ पर बुक के एंड पे दी हुई है ना वो वाली आपने तैयार करनी है। अब आप लोगों ने टारगेट, अब हमारे पास ये टारगेट आप लोग लिख लें पहले डे 2 का, तो फिर मैं यहाँ से ये रेस कर देती हूँ। ये आप लोगों ने लिख लेना है डे 2 का, क्योंकि थ्योरम की डायग्राम यहाँ पर बनेगी। अब सबसे पहले मैं थ्योरम करवा देती हूँ क्योंकि उसके बाद आप लोग ज़रा थक जाते हैं। अब ये थ्योरम 3 है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। एनुअल फर्स्ट एनुअल में भी आपको थ्योरम 3 दोनों ग्रुप्स को थ्योरम 3 आया था और बाज़ बच्चों ने कंफ्यूज होके थ्योरम 6 लिख लिया था सेकंड टाइम वालों ने। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, इसमें थ्योरम नंबर 6 में एंगल्स का जिक्र है, बाकी स्टेटमेंट सेम ही होती है। और जो 3 का है वहाँ पर आपके पास आ जाता है साइड्स आ जाती हैं। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ देती हूँ। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, यहाँ पर है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यहाँ पर भी कॉन्करेंट सेम है, सिर्फ एंगल्स थ्योरम नंबर 6 में एंगल्स है और वहाँ पर आपके पास साइड्स आ जाएगी। थ्योरम को कोई भी बच्चा रटा नहीं लगा सकता, इसलिए 8 नंबर का थ्योरम है। डे 1 से मैंने थ्योरम स्टार्ट कर लिए। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कराती हूँ कि आपने डायग्राम इसकी किस तरह से बनानी है। डायग्राम बच्चे बहुत इसकी गलत बनाते हैं। अब इसकी डायग्राम बनाने के लिए पहले सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करें। देखिए सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन लगा लें। इस लाइन को आप नाम दे दें बी और सी, ठीक है। कम से कम थ्योरम शुरू करने से पहले 4-5 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है इसकी डायग्राम की। अब देखो अगर हमारे पास एक ऐसी लाइन होना, ये देखो ये तुम्हारे लिए ड्रा करनी आसान है। मसलन जैसे फ़र्ज़ किया कि ये कोई मसलन ये एक कोई बंदा है, अगर ये खड़ा हुआ है, अब देखिए आपने इसको यानी कि ऐसे हमने बनानी नहीं है ऐसे, ठीक है, वैसे मैंने आपको बताई। और इसको आगे गिरी हुई फॉर्म में बनाना है, यानी कि जैसे नहीं, जैसे यानी कि ये तो सीधा खड़ा है, ये अगर फर्स्ट के ऐसे गिरने वाला है, यानी कि ऐसे यहाँ पर रख ना, ऐसे ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे, समझ आई बात। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपने ऐसे इसके साथ मिला देना है। इसको आप नाम दे देंगे ए का, इसको बी का और इसको सी का। अब दोबारा देख लें डायग्राम आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ये बी और सी, आपने वीडियो को स्टॉप करके आपने पहले ये देखें, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको ऐसे यहाँ तक समझ आ गई। फिर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। इसको नाम आपने दे देना है ए का, इसको बी का और इसको सी का। इस तरह से आपने ड्रा करनी है। अब ये डायग्राम में ज़रा साइड पे ड्रा करूँगी ना, वहाँ पर मैं गिवन वगैरह लिखूँगी। अब यहाँ से रेस करके हम उस साइड बनाते हैं इसको। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ड्रा करनी आ गई होगी। अब हम थ्योरम को बाकायदा स्टार्ट करने के लिए हम बनाते हैं। अब ये देखें बी सी, अब उसके बाद आपने ऐसे बना लें, यहाँ पर इसको आपने ए का नाम दे दिया, इसको बी का और इसको सी का, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। सबसे पहले हम इसमें ए बी सी हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी इन। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन, ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल ए बी सी, द बाइसेक्टर्स, एक बाइसेक्टर नहीं, यहाँ पर तो
the bisectors of in triangle ABC, in triangle ABC the bisector of ये एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए इंटरसेक्ट एट ओ। अब आप आ जाए डायग्राम की तरफ। इन ट्राइएंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए, आपने पहले एक एक पॉइंट से आपने बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। देखिए इसको ड्रा करने के लिए आप ये काम करें पहले कि आप इसका तकरीबन ये देखें ना, इसका तकरीबन ये मिड से ये आ जाता है। एक यहाँ पर डालें बी से, आप इस तरह से एक यहाँ से बी से पॉइंट रखे, एक फिर यहाँ पर रखे ना ए से, समझ करो कि इसका जैसे नहीं आता ये हाफ सा ऐसे, और एक आपने यहाँ से तकरीबन बस इस तरह से करना है ना, ऐसे 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 आपने एक आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपने बी पे रखे, यहाँ से इधर आना है, इसको पॉइंट ई का नाम दे दिया, ये सारे ओ हो गए। तो इस तरह से एक जो ये गया और फिर एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें डी, और एक यहाँ से करें, इसको एफ का नाम दे दिया। थोड़ी सी इसकी डायग्राम टफ है, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी में द बाइसेक्टर ऑफ, एक पहले आपने ए बी सी से पहले यहाँ से ले लें बाइसेक्टर ए बी सी एंड फिर दूसरा क्या है बी सी ए इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। आप देख लें ये आपके पास गिवन आ गया, ठीक है। अगर आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो इसको वीडियो को जो ना स्टॉप करके फिर हाफ ऑफ मसलन ड्रा करें ताकि क्लियर हो जाए। अब प्रूफ, अब तो आपने ये जो बाइसेक्टर वाले कर लिया ना, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख लिया गिवन में। अब आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। प्रूफ आपने क्या चीज़ करनी है, गिवन आप इस तरह से लिखें टू प्रूफ। प्रूफ में आपने लिखना है इन ट्राइएंगल ए बी सी, इन ट्राइएंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ कॉन्करेंट, द बाइसेक्टर्स of angle A, angle B and angle C are concurrent। ये जो सेकंड पार्ट होता है ना, सेकंड जो इसमें दिया होता है, तो ये हम प्रूफ में लिखते हैं। सब थ्योरम में यही तरीकाकार आपने अपनाना है। अब ये हमारे पास हो गया प्रूफ, यहाँ से आप देख लें। अब प्रूफ के बाद आपने लिखना है, अब आपने इस प्रूफ को लिखने के लिए इन, फिर देखें ये भी इन ट्राइएंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी इंटरसेक्ट एट, सारे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। फिर प्रूफ आपने ये करना है कि बाइसेक्टर क्या है, कॉन्करेंट है। बाइसेक्टर कौन कौन से, एक आपने एंगल ए से लिया, एक आपने एंगल बी से लिया और एक आपने एंगल सी से लिया। तो आपने प्रूफ में यही लिखना
कि इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है लिख ले कंस्ट्रक्शन और साथ साथ याद भी करते रहें। कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपने लिखना है ड्रा। अब मुझे ये बताओ कि ओ डी किस पर परपेंडिकुलर है? बी सी पर। ओ डी ये परपेंडिकुलर के लिए उल्टा टी लिखते हैं, पर ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है, अब देखें इनके ऊपर ये आपने इस तरह से लाइन ये डाल देने हैं। तो ये मैंने रेड बार पेन से इसलिए रेड मार्कर से डाले ताकि प्रोमिनेंट हो जाएं, ताकि आपको लगेगी इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरा आपके पास आ जाता है ओ ई। देखो बच्चों ओ ई ए सी पर, ओ ई किस पर परपेंडिकुलर है? ए सी पर, इस ए और सी पर। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से डाल देना है ये। अब थर्ड वन पे लिखेंगे ओ एफ। ओ एफ कौन सा है? ये ओ एफ। एंड भी लिखे ना, ताकि जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं उनके फुल 75 मार्क्स हैं। ओ एफ इस पर, ए बी पर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी देर हम स्टॉप करके थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा? ड्रा ओ डी, ये जो उल्टा टी है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, देखिए जैसे ये वाला मार्कर है ना, और ये वाला रेड मार्कर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए साइन भी इसका फिर इसी तरह से लिखते हैं जैसे उल्टे टी की तरह का। ड्रा ओ डी, ये देखें ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है, ओ एफ ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप लोगों ने सारा समझ के डायग्राम से लिखना है। अब दोबारा से एक दफ़ा स्टेटमेंट देख लें। दी बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखें बच्चे, देखें ये ना याद करें ये 3 है ये 6 है। अब इसमें देखें इसमें एंगल्स की बात है। थ्योरम नंबर 6 में एंगल्स की बात है और थ्योरम नंबर 3 में ट्राइंगल की बात है। आप लोगों ने सबसे पहले तो आपने इसका डिफरेंस याद करना है अच्छी तरह से। अब सबसे पहले हमने डायग्राम देखे, मैंने आपको ड्रा करके बताई। अगर आपको नहीं आती तो आप दोबारा बार बार वीडियो बना के वीडियो से मतलब देखें। इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। प्रूफ में लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। अब सबसे पहले देखिए बच्चे, ओ डी बी सी पर है, ओ ई ए सी पर है और ओ एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो आपने इस तरह से इसको करना है। अब हम करेंगे स्टेटमेंट और रीज़न। अब प्रूफ में लिखेंगे स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे द पॉइंट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब आप लिखेंगे द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी आप इसके लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा रखें ना, दूसरे के लिए काम रखें बस थोड़ा। रीज़न वैसे भी छोटी छोटी है इसकी। द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये आपके पास इसमें लिखेंगे गिवन, ये आपके पास गिवन था। द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब देखो बच्चों, ओ डी सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे
ओ डी ओ एफ के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका ये फर्स्ट पॉइंट, पहला हमने ये लिख लिया पॉइंट इसका, इसको हम पॉइंट नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब हम लिखने लगे पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू हम कैसे लिखेंगे कि ओ डी इक्वल है ओ एफ के, फिर साथ इसके स्मॉल एम भी डाल दें, यानी कि हमने मेजरमेंट की ओ डी ओ एफ के इस तरह से। अब इसमें आप लिखेंगे बाय थ्योरम 5 से, बाय थ्योरम 5 से हमने ये ओ डी कौन, ओ डी कहाँ पर है, ओ डी ये हमारे पास और ओ एफ ये है। अब थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे आल्सो द पॉइंट्स ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ, पहले ए बी सी लिखा था ना, अब आपने ये वाली लाइन लिखी, द पॉइंट ओ, यहाँ से देखें लाइज, उसके बाद क्या है ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ, इधर ए बी सी था ना, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है एंगल बी सी ए, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे, इसमें गिवन, क्या लिख देंगे आप थर्ड स्टेटमेंट में गिवन, जी कैपिटल ना, ठीक है। अब आपको 3 पॉइंट उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। अब पॉइंट नंबर 4 लिखें ओ डी, देखें ओ डी कौन सा वाला है, ओ डी यही वाला जो आपने यहाँ पर लिखा, ओ डी किसके बराबर है, ओ एफ के। इसी तरह से आप इसमें लिखोगे मेजर ओ डी इक्वल है ओ ई के बी, ओ ई के बी, ओ डी ओ एफ के भी इक्वल है। कहाँ से ओ डी ओ एफ के इक्वल है, यहाँ से ये वाला ओ डी ओ एफ के इक्वल है, फिर आपने ओ डी को ओ ई के इक्वल कर देना है, ठीक है। जैसा कि आपने इसके इधर गिवन लिखा था, इधर बाय थ्योरम 5, यहाँ पर भी आपने क्या लिख देना है बाय थ्योरम 5। अब आप देख लें, अब जब थ्योरम लिखे ना, फिर उसके बाद देखें तकरीबन इसकी सब जगहों पे ऐसे ओ एफ ओ डी ओ ई अपना, फिर उसके बाद हैंस। अब आपको पता है कि जब आपके पास ये आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपके पास है 2, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आपने फिर इसको इस चीज़ के इक्वल कर देना है, ठीक है। यूजिंग 1 एंड 2 से आपने यूजिंग 1 और 2 को यूज़ करते हुए ओ एफ को ओ ई के इक्वल कर देना है। क्या लिखेंगे हैंस ओ ई, ये वाला ओ ई, बल्कि मेजर भी के साथ मेजर ओ ई इज इक्वल टू मेजर ओ एफ के। और इसके आप क्या लिखेंगे, इसके प्रूफ में लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, हमने 1 और 2 को यूज़ करके ऐसा लिखा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए नंबर 4 पॉइंट्स। अब नंबर 5 पॉइंट आपने लिखना है। देखो बच्चे, सबसे पहले आपने लिखा द पॉइंट ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, फिर तीसरा पॉइंट लिखा द पॉइंट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए। अब आपको क्या लगता है कि आप क्या लिखोगे, द पॉइंट आपने पूरा लिखना है, POINT, द पॉइंट ओ, यहीं से देखें लिखें लाइज ऑन दी बाइसेक्टर, पहला ABC फिर BCA और तीसरा क्या लिखेंगे एंगल CAB, ठीक है। यहाँ पर हमारा थ्योरम तकरीबन एंड हो जाता है। फिर आखिर में आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, थस
जो आपके पास प्रूफ होता है ना, कि पूरा का पूरा यहाँ पर आपने प्रूफ उठा के लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा प्रूफ है। प्रूफ हमारे पास क्या है, इन, आप लोग देख के मुझे बोलें, इन ट्राइंगल ए बी सी दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी और कॉन्करेंट, यानी कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब आपने एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट करा देती हूँ नमाज मगरिब का टाइम आसान। अब इसमें हमारे पास कुल हमारे पास कितने आ जाते हैं, इसमें 5 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, इसमें आपके पास आ गया गिवन, फिर ओ डी ओ ई के, फिर द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी ए बी सी की जगह पर सिर्फ बी सी ए आ गया, फिर ओ डी ओ एफ के, फिर ये 1 और 2, फिर आपने इसी तरह से इधर गिवन बाई थ्योरम 5, इधर गिवन बाई थ्योरम 5, फिर आपने ये इनको इक्वल कर दें, ओ ई और ओ डी को, द पॉइंट ओ लाइज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी। तो जैसे आपने 1 2 3 ये वाली लाइन लिखी, फिर इन ये तो सारा आपने वो प्रूफ में लिखना है। तो ये आपने इसको, इसीलिए मैंने फर्स्ट ए से करवाना शुरू कर दिया, ताकि आप लोगों ने फुल टाइम इनको थ्योरम्स को करते रहना है, ठीक है। अब 9.3 हमारे पास है मिड पॉइंट। इसका या तो फार्मूला लिखना आता है, अगर फार्मूला लिखना ना आए तो इसका क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट। आप सब लोगों ने मिड पॉइंट पढ़ा होगा, x1 प्लस x2/2। सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स इसकी इतना डिटेल से मैं मिड पॉइंट का जस्ट फार्मूला लिखती हूँ, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हमारे पास 9.3। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है ना, फाइंड द मिड पॉइंट्स -5 -8 एंड 13 एंड 0। आपको पता है इसको x कहते हैं, इसको y बोलते हैं, और इसको x और इसको y। अब इसके सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे ना, x1 लिख लेंगे, x1 हमारे पास है -5, इसी तरह से y1 हमारे पास है -8। अब इसको x2 बोलेंगे, y2 बोलेंगे 0, ठीक है। ये x1 y1, ये x2, ये y2। आप लोग ने स्पेशली इस तरह से लिखना है। आप लोग बिल्कुल इस तरह से x1 x2 नहीं लिखते, फिर आप लोग कहते हैं हमारे आंसर ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर फिर इस तरह से नहीं मिलते आपको। अब टोटली जिस तरह से मैं करवा रही हूँ, आपने वही वाले स्टेप करने हैं। अब आप इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला लिखें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 प्लस y2/2। अब x1 की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है -5 प्लस 13/2, फिर कामा डाल के y1 -8 प्लस 0/2। अब उसके बाद हम आगे यहाँ पर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 13 में से 5 निकाले 8/2, फिर कामा -8/2। यहाँ से 2 4 8 डिवाइड कर लें, 2 4 8 -4। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाते हैं 4 और -4। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका ये है हमारे पास। अब इसमें आपके पास ये x1 होता है, ये y1। इसको आप क्या लिखेंगे, x1 -5/2 और y1 1/2। अब x2 7/2 और y2 -1/2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लें, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब x1 हमारे पास है -5/2 प्लस x2 है 7/2 y2 y1 1/2 फिर प्लस -1/2/2, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लें। यहाँ से आगे फिर आप बच्चों को समझ नहीं आती होती, मैं अच्छी तरह से ज़रा समझाती हूँ यहाँ से। अब देखें, ये जो अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये वाला 1/2 ये बेशक इसको बाहर लिख लें, ये वाला 1/2 ये वाला, और अंदर आपके पास आ गया 5/2 और 7 में से 5 निकाला 2/2। अब फिर 1/2 ये वाला, और यहाँ से 1/2 -1/2 तो 0 हो गया। देखें दोबारा देख लें, यहाँ से ये 1/2 मैंने ये लिख लिया बाहर,
फिर 7 में से 5 निकाला 2/2, फिर यहाँ से 1/2 लिखा, फिर 1/2 माइनस 1/2 तो ये 0 है। तो अब आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 और 0, 1/2 और 0, ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट का आंसर। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 3a माइनस 7b एंड 8a। अब इसमें से भी स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से ये x, ये y, ये x और ये y, अब आप कैसे लिखोगे, x1 3a, y1 माइनस 7b, x2 8a, y2 माइनस 3b। अब आप इसके बाद फार्मूला लिख लेंगे मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब हमारे पास x1 की जो वैल्यू है हमारे पास 3a प्लस x2 8a/2, इसी तरह से y1 माइनस 7b माइनस 3b/2। देखिए 8 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 11a/2 आ जाएगा, 7 और 3 माइनस 10b/2। अब 11 तो नहीं कैंसिल होगा, 11a/2 तो इसी तरह से आ जाएगा। तो आपके पास आंसर है 11a/2 और यहाँ से कैंसिल होगा 2 5 5b माइनस 5b, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर मैंने चेक कर लिया। मैंने कहा ये ना बहुत कुछ जल्दी में कहीं गलत आ जाता है, फिर बच्चे उसी तरह से लकीर के फकीर ऐसे ही लिख लेते हैं जाके। अब देखिए इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब x1 हमारे पास है 2/3, ये x1 और ये y1 माइनस 5/3, इसी तरह से x2 7/3, y2 माइनस 1/3। अब आप मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लीजिए। बाय वाला ज़रा अच्छी तरह से देख लेना, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। y1 प्लस y2/2। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए जो x1 आपके पास है, x1 2/3 प्लस x2 हमारे पास है 7/3/2, y1 है हमारे पास माइनस 5/3 प्लस y2 माइनस 1/3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपको अगर डबल y है ना, ये अगर टफ लग रहा है तो यहाँ से आपको मैं 1/2 को मैं बिल्कुल लैदा कर लूँगी। ये आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, ये वाला 1/2, ये देखिए ये जो ये ना, ये बड़ा वाला, ये इसको आप ऐसे लिख लें। बाकी देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, इनको प्लस करना, 7 और 2 9/3। अब 1/2 5 माइनस 6/3 हो जाएगा। ये 1/2 बच्चों ये वाला, ये यहाँ से 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 3 था 6, 3 3 के साथ आपके पास आ गया 3/2 और यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो गया -1। जी मिड पॉइंट 3/2 और -1। देखिए अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं होता तो यहाँ से मैं दोबारा लिखे यहाँ से सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ से आप ज़रा दोबारा देख लें, आपको खिचड़ी सी थोड़ी बन गई थी। ये वाला 1/2 आप इस तरह से, ये वाला 1/2 ऐसे बाय लिख लें, और 7 और 2 कितना हो गया 9/3, कामा डालें, फिर 1/2 ये वाला 1/2 -5 -1 -6/3। अब मैं रेड से काट लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये देखो स्टूडेंट्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अब 3/2 आ गई। ये देखें 3/2, इसकी तो समझ आ गई। ये 2 3 था 6, फिर 3 3 के साथ कैंसिल हो गया -1। तो इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट ये आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले तो ये वाली करने हैं ना इस तरह से, ये जैसे डे वाइज, फिर इसके बाद इसी के जो मिड पॉइंट के रिवीजन वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ से भी आते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं 16 डेज़ का टारगेट है ना, उसके बाद वो वाला भी मैं इंक्लूड करूँगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र है, इंशाल्लाह जो लोग इम्प्रूवमेंट कर लें उनको देख लेना। आप लोग फुल पेपर आप लोग को, अगर आप लोग मेरी वीडियोस 25 डेज़ की देखेंगे, आपको सारा का सारा पेपर आता होगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास बस आज का टारगेट हमारे पास इतना ही था। इसके बाद अब इसकी
ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आज हमारे पास है 3rd का, 4th का, 14 का और 15 का। ठीक है, आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव का 4 डेज़ का टारगेट था। इंशाल्लाह 4 डेज़ में मुकम्मल हो जाएंगे। आज हमारा डे 2 है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3rd का ऑब्जेक्टिव करने लगे सॉल्व। पेज नंबर है 67। तो आप लोग रेडी हैं? बुक्स ओपन करें। बहुत से आप लोगों ने इसके आंसर गलत लगाए हुए थे, फिज़िक्स के और इसके मैथमेटिक्स के। अब सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, MCQs का सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारे पास, log a/b की पावर n। देखें स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन A, B, C और D आप देखें। और सबसे पहले आपके पास n आपके पास आ गया n। फिर उसके बाद आपको पता है डिवाइड वाले में हम कैसे लिखते हैं, log a माइनस log b। हम n को पहले लिख लेते हैं। सब लोग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाले इतना तो खैर उनको पता है कि log a माइनस log b। ठीक है, log में डिवाइड हो तो माइनस आ जाता है। इसमें ऑप्शन A आ गया, ऑप्शन A इसका आंसर है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर सेकंड आपके पास आ जाता है, इफ़ log यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 3 देन x। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। x आपके पास किस चीज़ के इक्वल है? देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है A में 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -1। ये भी आपको पता है log के साथ इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो आपके पास 10 की पावर 3 ऑप्शन B है, ऑप्शन B आपके पास। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास ऑप्शन C में ऐसा है। अब थर्ड सेंटेंस आपके पास है, आपने 3 4 5 005 इसका आपने क्या बताना है, करेक्टरिस्टिक। आप इसका करेक्टरिस्टिक के लिए आप इस वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 वैल्यूज़ है, 6 वैल्यूज़ हैं। इनको हमने काउंट करके 6 वैल्यूज़ हैं तो एक लेस्ट कर लेते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक में 6 है तो हम 5 लिख लेंगे। तो 5 ऑप्शन C आ जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन C आता है थर्ड वाले में। इसी तरह से स्टूडेंट्स IB पार्ट है हमारे पास, 2 log x माइनस 3 log y। अब इसको आपने लिखना है द सिंगल आगरथाम में, IB वाले में सिंगल आगरथाम, यानी कि हमारे पास एक log ये है और एक log ये है। अब आपने इसको सिंगल में लिखना है, यानी कि एक दफ़ा log लिखेंगे x की पावर 2, फिर माइनस है, डिवाइड लिख लेंगे y की पावर 3। दोबारा देख लें, log आपने सिंगल टाइम लिखा, फिर x की पावर 2, फिर माइनस है तो डिवाइड डाल दिया y की पावर 3। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास आ गया कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन C। आप लोग ऑप्शन C पे टिक कर लें। अब इसी तरह से दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास ये दिया हुआ है ना, log 381 इज इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास लॉगरिथम वाली फॉर्म है। अब आपने इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4 ऑप्शन दिए हुए। अब देखिए 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये ऑप्शन A आ जाता है इसमें। ठीक है, समझ आई, ऑप्शन A। अब VI वाले में इन साइंटिफिक नोटेशन इसको आपने लिखना है 0.123256। ठीक है, ये आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। ये तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, इनको अच्छी तरह से इनको भी ये जो ऊपर वाले देखिए स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपके पास आ जाता है यहाँ से आपने पॉइंट उठाकर यहाँ पर 0 0 है ना, 0 के बाद हमें पॉइंट नहीं उठाएंगे, यहाँ से उठाकर ले जाएंगे यहाँ से पॉइंट उठाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको मैं इसकी एक ट्रिक भी बताती हूँ। इसकी ट्रिक ये होती है कि देखिए, हम बचपन में जैसे ABC पढ़ते हैं ना, ABC मतलब ये पॉइंट हम देखेंगे कि इंग्लिश वाली साइड से या उर्दू वाली साइड, जैसे हम ABC यहाँ से लिखते हैं ना, ABC। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश वाली साइड से पॉइंट इधर जाएगा। जब इंग्लिश वाली साइड से इधर पॉइंट जाएगा तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लिखेंगे ना 2.56 1 2 3 टाइम्स आया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी कि यहाँ से इस तरह से अगर इंग्लिश वाली साइड से पॉइंट जाए तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये इंग्लिश वाली साइड से इधर गया इसलिए नेगेटिव आ गया इसके साथ। अच्छा, मैंने बताया इसमें ऑप्शन कौन सी थी,
2.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या लिखी, मैंने रेस कर दी। तो इसमें आता है, अच्छा ये दोबारा देख लीजिए वाला सेंटेंस, 0.000256। अब यहाँ से पॉइंट उठाकर ना कितने डिजिट 1 2 3 4 डिजिट लेकर आए ना, 2.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 -4 लिखेंगे। मुझे लगता है मैंने पहले माइनस लिख दिया था शायद, अब रेस कर दिया तो मेरी वीडियो तो पीछे नहीं हो सकती, इसलिए दोबारा करवाऊँगी। ये आपके पास आ जाता है ऑप्शन बी। अब हमारे पास आ गया VII 7 पार्ट, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज इक्वल टू 5000। तो इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज इक्वल टू 5000, इसको आप ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई कितने जीरो हैं 3, 10 की पावर 3, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 10 की पावर n इज इक्वल टू, ये बुक के ऊपर ही लिखना है, 10 10 के साथ कैंसिल n इज इक्वल टू 3। ऐसे कैंसिल तो नहीं होता, बेसिस सेम होती है, लेकिन चलिए आपके जहन में जो भी है 10 10 के साथ अगर कैंसिल भी कहते हैं तो n इज इक्वल टू 3। ये दोबारा देख लें, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n 5000 की जगह पर लिखा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 5 5 के साथ कैंसिल 10 की पावर n इज इक्वल टू 3, 10 10 के साथ कैंसिल n इज इक्वल टू 3। बेस सेम है ना, तो पावर इक्वल हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास यानी कि ऑप्शन सी आ गया इसमें। अब आपके पास ये देखें 8 पार्ट में आपके पास है 6.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। देखो स्टूडेंट, इसको आपने लिखना है डेसिमल फॉर्म में। आपने इसको 6.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो यहाँ पर 0 पॉइंट डाल के 1 2 3 4 और 6 5 4, ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ये पता है ना, यहाँ पर अगर -4 हो तो पॉइंट के बाद 4 0 डाल के और 6 5 4, पॉइंट अब दोबारा नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया मैंने। ये चले हम जिस टाइम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अब आप मुझे बताएं कि इस ऑब्जेक्टिव को कोई रटा लगा सकते हैं। जब आप रटा लगा के लिखेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बहुत अगेंस्ट आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे ये ना सोचिए कि आप ऑब्जेक्टिव को हम रटा मार लेंगे, ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और जिन्होंने पास करना है। अच्छा, ऑप्शन मैंने बता दी ना, इसमें आपके पास आ गई ए। अब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, आई एक्स सेंटेंस जो है इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यू क्या है आपके पास 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म। ये सिंपल सा है, ये देखें स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से आप ये देखिए कैसे कि 1.4 डिवाइड 10 की पावर -1 है ना, डिवाइड हो जाएगी ये 0.14। इसका आंसर ऑर्डिनरी फॉर्म में 0.14 आ जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास बी, बुक में ऑप्शन बी यानी कि इसका आंसर। इसी तरह से द बेस यूज्ड इन, ये तो इसे तो चाल करने वाला नहीं है। द बेस यूज्ड इन कॉमन लॉगरिथम इज इक्वल टू कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। ठीक है, ये आसान है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी सा है। और आप एक्स आई वाला देख रहे हैं, एक्स आई वाले में स्टूडेंट्स log 10x इज इक्वल टू 2। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स आई में अब 10 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, 10 की पावर 2 100। अब इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी वाले पे आपने टिक कर देना है। अब इसी तरह से आपके पास एक्स आई यानी कि x 10 12, हमारे पास है log ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे ए की पावर वाई एक्सपोनेंशियल में ए की पावर वाई, ये ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, अब 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। देखिए स्टूडेंट, इसको अपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में आप ये याद कर लेना, 0 पॉइंट आप देखें 5 है ना, 1 2 3 4 0 डाल के 3 7, ये ऑर्डिनरी फॉर्म होता है जिसमें 10 की पावर को ख़त्म कर देते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है ए, 0 सही गिन लेना, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए ना, ऑप्शन बी भी बहुत क्लोज है, लेकिन ऑप्शन ए आता है जिसमें एक्स आई बी, विच इज साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास 2 1 7 1 2 3 0 2 1 7 3 0।
अब इसके साइंटिफिक नोटेशन, इसमें पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आता, जिसका नहीं होता ना उसका एंड पे होता है। यहाँ से आप उठा के इधर लेके आते हैं 1 2 3 4 5 2.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। देखिए आप ये उर्दू वाली साइड से है ना, जैसे यहाँ से लिखते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो इसलिए पॉजिटिव लगा। जब उर्दू वाली साइड से आएंगे तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे, जब इंग्लिश वाली साइड से पॉइंट उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव। तो इसमें आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। अब एक्स भी आपके पास है, ये भी इजी है। विच इसका करेक्टरिस्टिक बताना है 4 7 6 7 5। ये वैल्यू काउंट 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव 3rd नंबर का कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3-4 दिन ज़रा आपकी टफ़ क्लास होगी, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप यूज़ टू भी हो जाएंगे, फिर आप के लिए ज़रा इजी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव मैंने ज़्यादा लिख दिया मैंने, लेकिन अच्छी बात है ज़रा आप लोगों पे मेहनत से आप लोग तैयार करें तो अच्छी तरह से इंशाल्लाह 4 डेज़ में। देखें ना, आप चाहते हैं 4 आपकी 16 डेज़ में तैयारी हो जाए, तो फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से करना है जल्दी से जल्द। जब आपके 4 डेज़ हो जाएंगे फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, नेक्स्ट डेज़ आपके पास ईजी होते जाएंगे फिर। अब आप लोग ज़रा फ्रेश हो जाएँ, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने लगे हम चैप्टर नंबर 4 का, और पेज नंबर है हमारे पास 88। पेज नंबर 88 पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस आपके पास आ जाता है, x आपके पास है 3 माइनस √5 और 1/x। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास अगर आपके पास 3 माइनस √5 है तो आपके पास आंसर में आना चाहिए 3 प्लस √5। अब आप इसके ऑप्शन पे गौर करें। चलिए आप इधर देखें, मैं आपको सामने करती हूँ इसमें। अब देखें, इसमें हमारे पास ऑप्शन है 3 प्लस √5 है, लेकिन साथ 1/4 है, फिर 3 माइनस 5 है 3। अब इनमें से आपको देखें सिर्फ ऑप्शन यही है 3 प्लस √5 और 1/4। अगर आप सॉल्व भी कर लेना, सॉल्व करने के बाद भी आ जाएगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि उस वक्त आपको शीट भी नहीं मिली हुई होती, इसलिए 3 माइनस 5 अंडर रूट का आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट और साथ 1/4। आप सॉल्व करने के बाद आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आपने पास ऐसे याद रखना है, माइनस है तो प्लस, तो फिर आप देखें बाकी ऑप्शन कोई नहीं ऐसा कि ऐसे प्लस तो साथ 1/4 भी है, तो इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर इसका। अब इसी तरह से गिवन आपके पास है एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई आपके पास 3 है, आपने इसमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों मेथड से बता दी, फिर जो आप करना चाहें। अगर आप रट्टा लगाना चाहते हैं, देखें पेपर तो सब ने देना है, जो समझ के करेंगे जो रट्टा भी लगाएंगे, लेकिन इसको अगर आप लगा लें x प्लस वाई है ना, तो इसका आंसर मैं 2 माइनस 3 माइनस 2 और 6। अगर आप रट्टा लगाते हैं x प्लस वाई 2 है तो इसके ऑप्शन -2 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं साल भी करके बता देती हूँ। अब x प्लस वाई है, आपको पता है जिन लोगों को सॉल्व करना होता है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका स्केल ले लें, इसका स्केल ले लें, यहाँ से आप ओपन कर लें, a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस 2ab, बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है 4, फिर x स्केल प्लस वाई स्केल 2x y की जगह वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 4, फिर आपके पास आ गया x स्केल प्लस वाई स्केल 3 2 6 इज इक्वल टू 4, x स्केल प्लस वाई स्केल 4 माइनस 6 4 माइनस 6 तो -2। देखो आप इस तरह भी आप इसको थोड़ा सा इतना रटा के बस आपको याद रह जाता है। मतलब x प्लस वाई अगर आपके पास 2 है तो x के प्लस वाई स्केयर -2 आ जाएगा। अगर आप रटे से भी याद रखते हैं, अगर आप समझ नहीं चाहते हैं तो ये मैंने करवा भी दिया, ये देख लें आप लोग। ईजी है फार्मूला, ईजी सही है। फिर हमारे पास थर्ड सेंटेंस हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज़ नॉट डिफाइंड फॉर, यानी कि अब आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, एक x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू 2, यानी कि आप इसमें से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। अनडिफाइंड, पता है अनडिफाइंड वाली फॉर्म ये होती है ना 1/, यानी कि नीचे 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, अब कहते हैं इसमें से x की कौन सी वैल्यू पुट करें, अनडिफाइंड आ जाएगा। ज़ाहिर आप 4 पुट करेंगे ना, देखें यानी कि ऑप्शन बी वाला आ जाता है। इसमें आप देख भी लें, अच्छा 4 में से 4 है ना, 4 में से 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 पुट करने से, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन बी आती है इसमें, यानी कि 4 माइनस 4 तो 0 आ जाएगा। तो अनडिफाइंड वाली हमने करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई भी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस है 4x की 3 y की 3 z स्केयर
एक्स जेड, आपने इसमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन आप लिखें, कैसे लिखेंगे? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ये देखें, अब आपको मैं एक स्टेप में ये सॉल्व करवा देती हूँ कैसे। ये देखिए इधर डिग्री देखें 3 और 3 6, 6 और 2 8, ऊपर कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसकी डिग्री 1 है, 1 है। 3 3 6 और 2 8, 8 में से 2 माइनस कर दें, 8 में से 2 माइनस कर दें तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसकी डिग्री बतानी थी आपने। दूसरे लफ्ज़ों में ये नहीं कि कैंसिल भी रहती, चले वो लंबी सी बात है। 3 और 3 6, 6 और 2 8, और इधर पावर जो 2 है वो माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये आई वी वाला सेंटेंस, अब वी वाला देखें। वी वाले सेंटेंस में ये भी हमने फर्स्ट भी ऐसे ही किया था। 3 + 5 का अंडर रूट, इसका कंजुगेट लेना है। आपको पता है यहाँ पर इसका कंजुगेट 3 - √5 आ जाएगा। प्लस हो तो माइनस, यानी कि ऑप्शन सी है हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास वी आई वाला जो सेंटेंस है 35 का अंडर रूट, ये अच्छी तरह से समझे ज़रा। डिवाइड 21 का अंडर रूट। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। आप स्टूडेंट्स इसमें आप इस तरह करें कि आप कैलकुलेटर पे देखें, अंडर रूट को तो चलें छोड़े ना। अब इसमें 35 ना ऐसे लिखें आप, 35/21 का अंडर रूट एक ही दफ़ा लिख लें। ठीक है, अब देखिए आप 35/21 ये वाला बाई बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास आ गया 5/3। ठीक है, ये दोबारा देख लें, देखें 35 लिखा ना, फिर ये बटन प्रेस किया बाई वाला, फिर 21। अब ये इतना करने से आ जाते हैं। अब इस तरह से ज़रा मिक्स्ड फॉर्म में आया ना शिफ्ट, और फिर ये वाला बटन दोबारा 5/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 इसमें कौन सा वाला है? ऑप्शन बी है। अब 7 वाला सेंटेंस हमारे पास है दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म √2 3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई 1/3। ठीक है, 2 की इधर 1/3। अब 8 वाला वाई आपके पास है 3 - 8 का अंडर रूट और 1/y निकालना है। देखो 3 - 8 का अंडर रूट तो हमारे पास आ गया y = इसका 1/y लेना 3 प्लस। देखिए इस तरह के सेंटेंस बहुत आ गई, माइनस वाला तो 1/y प्लस में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत आता कि ये चैप्टर सेकंड से मिलता जुलता है। √3 इज़ आपको पता है रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये तो आपको पता याद रह जाती है इस तरह के। अब x वाला सेंटेंस है आपके पास a - 1 a + 1 a² + 1। अब देखें स्टूडेंट्स, a - 1 a + 1, ये तो a² - 1 का स्केयर, यहाँ पर a² + 1 अगेन से फिर हमारे पास आ जाएगा a² - 1 a² + 1, तो फिर a की 4 - 1 की स्केयर है करेगी, जितनी भी ले पार आ जाएगी a की 4 - 1। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी। अब इसी तरह से एक्स आई वाला सेंटेंस हमारे पास है पी एक्स हमारे पास x³ - 3x + 1/2। अब आपने P2 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 की पावर 3x की जगह पर 2 + 1/2। 2 की 3 आपको पता ना 8 हो जाती है, -3 2 6 + 1/2। देखो स्टूडेंट, चलो 2 की पावर 3 का भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कैलकुलेटर पे लेके ये देखें 2 की पावर 3, ये आपके पास 8 हो गया। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 8 - 6 + 1/2, ये हमारे पास फिर शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करें, 5/2 आंसर आ गया। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को आप रिवर्स करके थोड़ा सा देख लें, ऐसे सेंटेंस कैलकुलेटर पे जो। अब ये नेक्स्ट वाला देखें, एक्स आई, ये आपके पास x - 1/x और x + 1/x है। अब इसमें हमारे पास ऐसे लिख लें a² - 1/x का स्केयर।
एक्स स्केयर माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, ये आंसर है। यानी कि ऑप्शन ये ऑप्शन डी वाला आ जाता है इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट है 13 सेंटेंस। पी एक्स वाई इज इक्वल टू 5x की 3 प्लस 3x वाई स्केयर प्लस 5y क्यूब। देखें स्टूडेंट यहाँ पर 1 और -1, 5x की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 का स्केयर प्लस 5y -1 का क्यूब। 5 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस 3 1 -1 का स्केयर हो गया 1 प्लस 5 -1, 5 प्लस 3 -5, ये कैंसिल हो गया और 3 आंसर है। ये ऑप्शन सी आ गया इसमें। अब लास्ट वाला एक्स आई वी वाला सेंटेंस है हमारे पास, x -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -9। अब देखें इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि x -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -9। अब हमारे पास आ गया x -3, x प्लस 3, x -3 कैंसिल हो गया 1 बाई एक्स प्लस 3, ये आंसर है। अच्छा एक और सेंटेंस भी है। अब एक्स वी आपके पास है, एक्स वी आपके पास है 5x की 3 प्लस 3x वाई स्केयर प्लस 5y की 3। देखें स्टूडेंट इसमें आपने डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बताने। देखें इधर इसके डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है 3, इसके 2 और इधर 1, 3 एक्सप्रेशन है, ये इसकी पावर वाले हैं और इधर 3 हैं। तो इस तरह से जो हाईएस्ट होता है ना तो डिग्री तो उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन बी आ जाता है C3, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है ऑप्शन सी। इस तरह हमारे पास थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो 5 मिनट का रेस्ट करें, 5 मिनट के रेस्ट के बाद आप लोग दोबारा फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब है चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर है 228, ठीक है। 228 पेज पे आप लोग रेडी हैं इसके लिए। इन अ राइट एंगल, इन अ राइट ट्राइंगल दी हाई पार्टी न्यूज़ रिलेटिवली। देखें आपने देखा जो हाई पार्टी न्यूज़ होती है ना कि वो हमारे पास रिलेटिवली ग्रेटर होती है, ठीक है। ग्रेटर का साइन ये होता है हाई पार्टी न्यूज़ की। ये देखें ना जैसे आपको ये वाली साइड थोड़ी सी हाई पार्टी न्यूज़ ये होता है ना, ये देखें इन दो साइडों से ये थोड़ी बड़ी नज़र आती है। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दी हाई पार्टी न्यूज़ रिलेटिवली टू द अदर साइड इज ग्रेटर देन आ जाता है इसमें। अब सेकंड वाले में आ जाता है इन द राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाई पार्टी न्यूज़। ये तो पाइथागोरस की थ्योरम है, ये तो डेफिनेशन भी आती है ना, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ये दो सेंटेंस तो आपको याद ही करने थे। थर्ड वाला देख लें, आपके पास है 6 8 10। आपने ये बताना है कि ये लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल है यानी अब इसका स्केयर ले लें, इसका स्केयर ले लें, इसका स्केयर ले लें 100। अब इन दो को प्लस कर लें 100 100 100 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है। इसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर ले लिया। अब इनको प्लस कर लिया 100 आ गया, तो ये इस चीज़ के 100 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल है। टू साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 और 15। और थर्ड साइड इसकी बतानी है। थर्ड साइड आपने इस तरह से ये देखें 8 और 15 है ना, 8 और 15। तो आप 15 टू साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज एक 8 है और 15 है। तो अब थर्ड साइड इसमें क्या हो जाएगी, इससे जो बड़ी ग्रेटर हो जाएगी वो 17। टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 11 एंड 60, इट्स थर्ड साइड विल बी। अब इसका भी अगर आप देखें इतना मतलब आपके लिए याद, मतलब ये जैसे 60 है तो इसमें आपने क्या कर देना 1 प्लस कर देना, तो ये 61 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये 15 वाला भी आप लोगों ने बेशक 2 को ऐड करके तो 17 आ जाएगा। अब इसी तरह से टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास वी आई वाला सेंटेंस। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड आपके पास 28 दी हुई है, दूसरी 53 दी हुई है, इट्स थर्ड साइड विल बी। अब थर्ड साइड में बेशक आप ये कर लें 53 में से 58 माइनस कर लें, 28 माइनस कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा। देख लें 53 में से
अब याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ आपको मैं। कैलकुलेटर 8 में से 3 निकाला 5, 5 में से 2 निकाला 3 है ना, और इसमें 35 आ गया ना। अब इसमें 10 प्लस कर लें तो 45 आ जाएगा। आप ये देखें सेंटेंस नंबर इसमें जो वी आई है आपके पास 53 वैल्यू दी हुई है और 28, 53 में से 28 को माइनस कर लें 35 और उसमें 10 प्लस कर दें तो आपके पास 45 आ जाएगा। अब इसी तरह से वी आई आई ये वाला सेंटेंस आप देख लें, 3 साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर मेजर, एक साइड आपके पास 5 है, एक x है और एक है 30। अब इसमें भी स्केल ले लें, x का स्केल 13 का स्केल ले लें 169। अब 169 में से 25 निकाल लें, 25 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 x स्केल, तो फिर इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। आप देखें टू साइड ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल 2x x स्केयर -1 देखिए, देखें ये इसको आप याद रख सकते हैं। x स्केयर -1 है तो इसका आंसर x स्केयर यानी x स्केयर -1 है तो x स्केयर +1 आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे आई एक्स वाला देखें, टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल x स्केयर -5 स्केयर, और ये इसके साथ देखें जैसे फैक्टर ये 2xy साथ इसके फैक्टर यानी कि कौन सा है 2xy, ऑप्शन डी वाला आ जाता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास दी डायगोनल्स ऑफ अ रंबस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आप ही इसको ऐसे याद रख लें 4, ये जो क्वेश्चन में 4 है ना तो ये 4 और साथ √3 वाला आ जाएगा, यानी कि 4 वाला और कोई भी नहीं। आप ऐसे याद रखें जिसके साथ 4 आता है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अब इनको अब इसका इस तरह से तो कुछ भी नहीं है याद, आप लोग इतना लंबा सॉल्व करेंगे। अब एक्स आई है आपके पास ABCD इज़ द रंबस डायगोनल्स AC एंड AB आउट ऑर्थोगोनली एट सो दैट OA 3 है OD 3। इसका भी आप ऐसे याद रख लेना कि हमारे पास 4 ये 4 दिया मैंने, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे 20, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगी। इसी तरह साइकिलिस्ट गोज ऑफिस बाय द रूट, इसको भी आपने ये जो इसकी फिगर बनी हुई है ना, ये देखें फिगर बनी हुई है, नज़र आ रही है आपको ये वाली, ये देखें इसका 5 √2 इस तरह से लिख लें कि जिसमें 5 और साथ √2 दिए, 5 ये वाला और √2 फिर साथ, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। लेकिन इसका लाजमी करना है, ये जितने भी इसके टफ सेंटेंस हैं ये पेपर में आते हैं, किसी ट्रिक से आप लोगों ने जिस तरह से बताया आप इस तरह से ये याद रख सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव है आपके पास चैप्टर नंबर 14 का। ये तो बड़ा ही, क्योंकि असल में ये चैप्टर भी तो नहीं पढ़े हुए होते, पेज 222। अब मैं आपको ये बड़ा ट्रिक से बताऊंगी, आप लोगों ने इसी तरह से इसी ट्रिक से याद भी करना है। आपके पास सबसे पहला सेंटेंस इसमें ये इन एन इक्विलेटरल है ना, आप इसके पास यहाँ तक इक्विलेटर तक पढ़ा तो आप ऑप्शन में देखें ये 4 ऑप्शन में इक्विलेटर कहीं है, ऑप्शन बी आता है, तो आप इसके इक्विलेटर पर टिक कर दें। ये देखें इक्विलेटरल है तो इक्विलेटर पर टिक कर लें। अब इसी तरह से दूसरा देखें इन है ना आइसोलेसिस है, तो इसमें ऑप्शन ए में देखें कहीं आइसोलेसिस है, आइसोलेसिस ऑप्शन ए में, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाती है। इसी तरह से थर्ड हमारे पास है इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेंट बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ऑफ दी। अब इसमें ये किस का जिक्र है कि ये डायगोनल्स का, तो इसका मतलब है रेक्टेंगल होती है जिसकी डायगोनल होती है। फिर ये वाला जो सेंटेंस है आई वी वाला, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 17 या 16 में 2:1। अब देखें स्टूडेंट्स ये वाला नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपके पास, आप देख लें ये डायग्राम वाला देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैं पढ़ती हूँ साथ साथ। 5 वाला एज शोन इन दी फिगर ABCD इफ़ D इज इक्वल टू, ये देखें अब इसका आंसर 4 पता है कैसे आता है, ये देखें ट्राइंगल की साइड है 1 2 3 और ये 4, ये एक साइड ये 2 ये 3 ये 4, इसमें आंसर 4 आ जाता है। ये जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। 15/15 लेने के लिए तो आपको बड़ी एफर्ट करनी है। एज शोन इन दी फिगर, आप इसमें देखें इसमें ये 5 पता है किस तरह से, ये देखें 1 2 3 ये 3 ये साइड हैं, 2 ये वाली जो लाइनें लगी हुई हैं 5, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखें नेक्स्ट वाला, अब ये देखिए ये इतनी लंबी सी स्टेटमेंट, लेकिन आजकल कोई पता नहीं आ भी जाती है। दी पैरेलल साइड AB एंड CD, इसमें आपके पास इधर 2 सेंटीमीटर है और इसमें आंसर में भी C वाला ऑप्शन आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इन अ ट्राइंगल PQR लाइन सेगमेंट RS एंड, और इसमें 4 किस तरह से आ गया, जैसे 1 2 3 4 ये लाइनें गिने 1 2 3 3 ट्राइंगल की और एक ये जो 4। IX हमारे पास ये जो 35 है ना, ये IX ये 90 में से ये वाला IX वाला 90 में से 35 को माइनस कर दें, 90 में से 35 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा
55 देख लें अगर 90 में से। अच्छा ये जो सेंटेंस नंबर आई एक्स है ना, इसको रटा मारने के लिए भी ज़रा पहले समझना पड़ेगा। 90 में से 35 को माइनस करें तो हमारे पास 65 आएगा। 65 में से फिर 10 और माइनस करें तो हमारे पास 55। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाले सेंटेंस आते हैं, आप लोगों ने इनको इग्नोर नहीं करना, बेशक रटे से याद करना है। लेकिन ये ना राइट एंगल ट्राई एंगल बी सी ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें आता है ना 45 8। आप इसकी डायग्राम अगर आप देखें, इसकी डायग्राम ये है ना, आप ऐसे याद रख लें 45 ये 4.5 है ना, आप इसको याद रख लें 45 5 और 3 8। ये देखें ये 45 और 5 और 3 8 45 8। अब देखें ये इसका ऑब्जेक्टिव मैं एक दफ़ा थोड़ा सा फिर बता देती हूँ ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो। देखें स्टूडेंट्स 14 का फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पर इक्विलेटरल है तो ये इक्विलेटरली वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला आइसोलेसिस सेकंड वाला ये आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला देखें यहाँ पर क्वाड्रेंट्स ये डायगोनल बाइसेक्ट रेक्टेंगल में कर दिया तो ये रेक्टेंगल, ये मीडियन ये तो आप पहले पास चुके हैं 2.1 आ जाता है। फिर ये वाला देखें, इसका ये मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो वी वाले का 4 देखें आंसर इस तरह से आता है। आपने ये देखें 1 2 3 साइडें ये होगी ना, एक ये जो ऐसे लाइन लगी हुई है 4, ये ऐसे आंसर आ गया। इसी तरह से एज शोन इन फिगर, यानी कि ये जो है इसका 5 आंसर कैसे आ गया 1 2 3 3 साइडें ये और ये 2 ये 5, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज वाला भी देख लें। अब ये देखें इसका आंसर यहाँ पर 2 दिया हुआ ना, ये देखें यहाँ पर 2 है ना, और ये इसका आंसर भी 2 ही है। अब इसका आंसर आपके पास 4 कैसे आ गया, यहाँ पर भी वही टेक्निक अप्लाई करें 1 2 3 और ये आ गया 4। फिर ये वाला हमारे पास 90 में से आप 35 को माइनस कर दें, 65 में से और 10 माइनस कर दें 55, और ये 45 है 8 ऑप्शन। इसमें ये कैसे किस तरह से आएगा याद रखने के लिए मैं बताती हूँ। ये देखें इसको आप समझ लें 45 और 5 और 3 डिवाइड कर दें, 5 और 3 8 प्लस कर दें, 45 डिवाइडेड बाई 8। अब वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।